सभी को जय मसीह की। यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो कि हम लोग फिर से आज मंगलवार के दिन परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए इस जूम बाइबल स्टडी में जुड़ पाए हैं। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उन सबका स्वागत है, जुड़ चुके हैं उनका भी स्वागत है। और जो बाद में जुड़ेंगे परमेश्वर उनकी सहायता करे कि उनका जल्दी से जल्दी वो लोग जुड़ सकें और उन लोगों का भी नेटवर्क अच्छा से काम कर सके। आइए हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करें। उससे पहले हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका अध्याय 121, उसका 1 से लेकर के 4 पद तक। ये बहुत ही सुंदर वचन है, हम लोग इसके द्वारा अगुवाई प्राप्त करें। और इसका शीर्षक है परमेश्वर हमारा रक्षक। पहला पद में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति में आगे बढ़ें और उसके लिए परमेश्वर के गीतों को गाएं। और शायद आप लोग इस गीत को जानते हैं, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। हमारे साथ में गाइए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। Thank you.
देखो कितना सुंदर और सटीक शब्दों में इस गीतकार ने इस गीत को लिखा है कि मेरे गीतों का विषय, सचमुच में हमारे गीतों का विषय परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, और जिसके द्वारा हम लोग अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की महिमा कर सकें, स्तुति कर सकें। तो मेरे प्रियो, इस समय हम लोग परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जो गीतों को गाए, तो उसे परमेश्वर ने ग्रहण किया है और हमें विश्वास है कि इसके द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति और सुंदर माहौल जो परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन के पास है वो हम लोगों के बीच में मौजूद है और हम लोग उसका आनंद ले रहे हैं। तो ये समय है परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने का। तो मैं इसके लिए परमेश्वर की दासी बहन नीलम को निवेदन करूंगा कि वो इसमें हमारी अगुवाई करें और रोमियो की पत्री से जो वो अध्ययन करा रही हैं उस पर वो हम लोगों को आगे की अध्याय में हम लोगों की सहायता करेगी, हम लोग उसके ऊपर अध्ययन कर सकें। तो ये समय है बहन नीलम का। धन्यवाद भाई विद्युत, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हम लोगों को मौका दिया कि हम सब लोग आज इतने सारे लोग एक साथ एक मंच पर हम लोग जुड़ रहे हैं कि कुछ देर के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान, मनन और चिंतन कर सकें। आइए इससे पहले कि हम लोग वचन के अध्ययन और मनन में जाएं, हम प्रार्थना करें। हे महान, सामर्थी, अनुग्रहकारी, प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के इस समय में प्रभु हम फिर करके आपके पास आते हैं और आपको सारे मन, हृदय और आत्मा से धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं। प्यारे पिता, अब तक आपने हमें जीवितों के बीच में रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आपने यह सुंदर समय दिया है जिसमें हम सब मिलकर के आपके पवित्र, जीवित और सामर्थी वचनों पर ध्यान करने जा रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको इस घड़ी हमारे बीच में आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे बीच में अपनी उपस्थिति दीजिए, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें प्रदान कीजिए, ताकि प्रभु जो कुछ भी वचन में से बोला जाए वो आपकी अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर हम नहीं वरन आपकी पवित्र आत्मा और बाइबल की बातें लोगों तक पहुंचाई जा सके। प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन मित्रगण इस घड़ी हम लोगों के साथ ऑनलाइन बाइबल स्टडी में जुड़ रहे हैं, प्रभु आप उनकी सहायता करें और हर एक के जो भी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, इश्यूज आते हैं, प्रभु उन सबको आप दूर करें, हर एक बाधा को दूर करें और होने दे की सारी बातें, वचन की सारी बातें प्रभु हर एक के कानों तक बहुत ही सरलतापूर्वक और बहुत ही अच्छे तरीके से सुनाई पड़ने सके, ताकि हम सब लोग प्रभु आपके वचन में दृढ़ और मजबूत होने सकें, अपने जीवन में दृढ़ और मजबूत होने सकें और सही दिशा में आगे बढ़ने सकें। प्रभु जी, फिर से हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आप दया से सुने और ग्रहण कर लें, आमीन। मैं समझती हूँ कि आप सभी को, जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं हम लोगों के बाइबल अध्ययन में, और जिस प्रकार से हम रोमियो के पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि निश्चय करके आपको बहुत सारी बातें याद होंगी और बाइबल को पढ़ने में और समझने में आप लोगों को सहायता मिल रही होगी। और जैसा कि पिछला जो हमारा अध्ययन का समय था, जिसमें कि हमने रोमियो के अध्याय 5 का अध्ययन किया था और उसका जो विषय था वो था धर्मी ठहराए जाने का परिणाम, और हम सब ने इस पर विचार किया, अध्ययन किया और मैं विश्वास करती हूँ कि जितने लोग उस दिन अटेंड किए थे, जितने लोग हम लोगों के साथ जुड़े थे, वो लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ पाए हैं कि हम सभी के धर्मी ठहराए जाने का परिणाम हमारे जीवन में क्या है। एक निष्कर्ष के रूप में एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगी कि यीशु मसीह का बलिदान परमेश्वर के अनुग्रह का परिणाम था और है, और ये जो परमेश्वर यीशु मसीह का जो बलिदान था उसको हमें एक उपहार के स्वरूप में ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो उद्धार परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा दिया गया है।
उसके लिए हम लोग किसी भी प्रकार की कीमत नहीं चुकाए हैं और निश्चय ही वह हमें उपहार के स्वरूप में गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। और जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे धर्मी ठहराए जाते हैं। और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही मनुष्य का जो परमेश्वर से अलगाव हो गया था या दूरी हो गई थी, तो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा एक बार फिर से हम सब का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। और यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए हमारे जीवन का संचालन यीशु मसीह के हाथों में आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह हमारे जीवन का संचालन करते हैं। जी हाँ, एक संक्षेप में मैंने पिछले जो हमने अध्ययन किया उसका संक्षेप में मैंने आप लोगों को बतलाया। और आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो हमारा अध्ययन है रोमियो उसका 6 अध्याय और उसके 1 से 14 पदों पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे। और जब मैं इस पर अध्ययन कर रही थी और इसके लिए जो मैंने विषय चुना, पूरे 1 से लेकर के 23 पदों को जब मैंने पढ़ा और उसके अर्थों को समझने का प्रयास किया, तो उसके आधार पर जो विषय है वो है पाप से धार्मिकता की ओर। हम सब जानते हैं कि हम मनुष्य पापी मनुष्य हैं, संसार पाप से भरा हुआ है और पाप से छुटकारे के लिए हर कोई हर तरह से प्रयास करता है। मोक्ष प्राप्ति का प्रयास हर लोग हर तरीके से करते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप से छुटकारा मिला है। और जब हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन धार्मिकता की ओर आगे बढ़ता है। पिछले दिनों में हमने कई एक विषयों पर चर्चा की। जब हम रोमी के पत्र का हम अध्ययन शुरू किए तो मैंने इसकी भूमिका को बतलाया और पहली बात मैंने बतलाया कि संत पौलुस को रोम जाने की लालसा बहुत थी। वह रोम जाने की तैयारी में थे और चूंकि वहाँ की कलीसिया के लिए उनके अंदर बहुत उत्सुकता थी, बहुत प्रेम था और बहुत कुछ जो यीशु मसीह की शिक्षा थी उसको वो वहाँ की कलीसिया और वहाँ के विश्वासियों को बतलाना चाहते थे। और फिर हमने देखा कि मनुष्य जाति का पाप और परमेश्वर का क्रोध और फिर परमेश्वर का न्याय और आत्मा के द्वारा हृदय का खतना, और फिर हमने देखा कि विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा का मिलना। और फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि हम सब धर्मी ठहराए जा सकते हैं और धर्मी ठहराए जाने का परिणाम क्या है। तो इतने विषयों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और मैं आशा करती हूँ कि हम सब लोग उन बातों को, संत पौलुस की बातों को समझ सके हैं। तो आइए हम लोग इसी विश्वास से आज के विषय पर आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहले 4 पदों को पढ़ेंगे। जैसा कि रोमियो अध्याय 6 पद 1 से 4 में वचन लिखा है, वहाँ कहता है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। और जब हम लोग इन पदों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से एक बार पौलुस का प्रश्न हम लोगों को दिखलाई पड़ता है। पौलुस स्वयं प्रश्न भी करते हैं और फिर वहां पर हम लोग उत्तर भी देखते हैं। जैसा कि वो कहता है कि तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। और ये पौलुस के द्वारा पूछे गए प्रश्नों से ये पता चलता है कि उस समय जब संत पौलुस लोगों के बीच में शिक्षा दे रहे थे और पाप से फिरने की बात और यीशु मसीह पर विश्वास करके धार्मिकता की बात बतला रहे थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो संत पौलुस की शिक्षा से सहमत नहीं थे। और इसलिए कई एक बात
जैसे ऐसी हो रही थी कि संत पौलुस की शिक्षाओं को लोग तोड़ मरोड़ कर या अपने मन के मुताबिक या अपने विचारों के द्वारा प्रस्तुत कर रहे थे। और इसीलिए यह बात सामने आती है, जैसे कि अध्याय 5 के पद 20 में भी जैसा लिखा है कि व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। तो इस बात को लेकर के लोगों में एक भ्रम हम कह सकते हैं, या लोगों की सोच ऐसी होती है कि चूंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है इसलिए पाप करते जाओ, जितना अधिक पाप होगा उतना ज्यादा अनुग्रह होगा। तो ये गलतफहमी उस वक्त भी थी, और अगर आज हम देखें आज के समय में, तो आज के समय में भी कई एक बार हम लोग अनुग्रह के अर्थ को गलत तरीके से ले लेते हैं और यह सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, तो शायद हम जितना अधिक पाप करते हुए जाएंगे लेकिन भी हमारा पाप क्षमा हो जाएगा, अनुग्रह के द्वारा हमें पापों से क्षमा मिल जाएगी। लेकिन हम आगे वचन बतलाता है कि हम कैसे जीवन बिताएं, और इसलिए पद 3-4 में जो जिन पदों को हम देखते हैं, जो बातें लिखी गई हैं, वहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात संत पौलुस कहते हैं। वहां पर वो बपतिस्मा की बात कहते हैं कि जितने लोगों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। और ये जो बपतिस्मा का शब्द है, कई एक बार हम लोग इस शब्द को लेकर के भी भ्रमित होते हैं, और कई एक बार हम लोग इसका अपने अपने तरीके से अर्थ निकालते हैं। लेकिन वचन के अनुसार अगर हम लोग चलें तो क्या बतलाता है, इसका गूढ़ अर्थ क्या है, इसकी गहराई क्या है। यीशु मसीह, वचन क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार यीशु मसीह मृत्यु के बाद उनको भी दफन किया गया, गाड़ा गया, तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो हमारा जो पापी स्वभाव है, हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, हमारा जो पुराना जीवन होता है, वो सब कुछ गाड़ दिया जाता है, वो सब कुछ मर जाता है। और मृत्यु के बाद जिस प्रकार से दफन किया जाता है एक मृत शरीर को, उसी प्रकार से हमारा वो पुराना स्वभाव, हमारा वो पापी स्वभाव जो है वो बिल्कुल गाड़ दिया जाता है, और यीशु मसीह में हमें एक नया जीवन मिलता है। हमारा पापी स्वभाव क्या है? इफिसियों के पत्री उसके 4 अध्याय को जब हम देखते हैं, हम उसमें बहुत सारी ऐसी बातों को पाएंगे कि पुराना स्वभाव या हमारा पापी स्वभाव क्या है। इफिसियों 4 उसका 22 से कुछ पदों को हम देखें कि हमारे स्वभाव में ऐसी क्या क्या बातें हैं जो पाप को दर्शाते हैं। इफिसियों 4 उसके 22 पदों को पढ़े, 22 से कुछ पदों को हम लोग पढ़ेंगे, 22 और 24 पदों को, 22 से 24 तक हम लोग पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 पद संख्या 22 से 24, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जी, वचन बिल्कुल स्पष्ट बतलाता है ना, कि पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उसको उतार डालो। कहने का मतलब ये है कि ये जो एक सांसारिक मनुष्य का स्वभाव है, बिल्कुल वचन स्पष्ट रूप से बतलाता है। जब हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो ये सारी बातें हमारे जीवन से समाप्त हो जानी चाहिए। हमें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना है, मान लेना है कि हमारे जीवन से वो सारी बातें खत्म हो चुकी हैं, और नए मनुष्यत्व को पहन लो और आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो जिस प्रकार यीशु मसीह सत्य है
और जिस प्रकार यीशु मसीह पवित्रता में जीवन जिए और जिस प्रकार वो मृतकों में से जी उठे, बपतिस्मा पाया हुआ एक विश्वासी या एक मनुष्य का जीवन भी उसी तरह से उसको होने की आवश्यकता है। उसको पुराने स्वभाव से बिल्कुल बदल करके एक नए स्वभाव में, यीशु मसीह में एक नए स्वभाव में आगे बढ़ना है। जब आप 25 से लेकर के आगे के पदों को पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं, जैसे झूठ बोलने की बातें हैं, पड़ोसी से सच बोलने की बातें हैं, और बहुत सारी बातें उसमें हैं जो हम लोगों को मिलेंगी कि पापी स्वभाव क्या होता है। हम एक बार देखेंगे कुलुसी 3 उसका 9 और 10 पद को भी हम देखेंगे। कुलुसी 3 और उसका 9 और 10 पद में कहता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। तो जब हम लोग वचन का संदर्भ लेते हैं, देखते हैं वचन को, और कई एक जगह उससे मिलता जुलता वचन हम लोगों को मिलता है, जो बार बार हम लोगों को सिखलाता है कि यीशु मसीह में विश्वास करने या यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के द्वारा से एक व्यक्ति का जीवन जो है वो पूरी तरह से बदल जाता है, नया हो जाता है। और पद 4 जो है उससे बिल्कुल मिलता जुलता पद हम लोग देखेंगे, कुलुसियों उसका 2 अध्याय उसका 12 पद। 1-2 पदों को हम लोग देखेंगे। कुलुसी उसका 2 अध्याय उसका 12 पद। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए स्पष्ट कहता है यहाँ पर, फिर से वचन यही कहता है कि बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। दैट मीन्स कि यीशु मसीह की मृत्यु हुई, और जब हमारा बपतिस्मा होता है तो हमारा भी जीवन जो है, पुराना जीवन है, वो मर जाता है। और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। तो परमेश्वर की सामर्थ्य जो है, जो एक मृतक को भी जीवित कर सकता है, और उसी सामर्थ्य के अनुसार हम भी एक नए जीवन में जी उठते हैं, एक नए जीवन को हम प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार इफिसी 1 उसका 19 से 21 पद को हम लोग देखेंगे। इफिसी 1 उसका 19 से 21 पद को हम लोग देखते हैं। इफिसियों 1 उसका 19 से 19, 20 और 21 पद को हम लोग पढ़ते हैं। 19 पदों में जी। और उसकी सामर्थ्य हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी जिलाया जाएगा, लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और उस सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। जी, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य का बखान किया गया है, परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव का बखान किया गया है, और जिसके द्वारा कि यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया गया, और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य, ये सब कुछ जो है परमेश्वर ने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को दे दिया और उसको अपने दाहिनी ओर बैठाया। तो ये बहुत बड़ी और बहुत गंभीर बात है, जो उस व्यक्ति के लिए बहुत गहरा महत्व रखती है जो यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह में बपतिस्मा लेता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं, पद 5 में जब हम देखते हैं, साफ लिखा हुआ है कि क्योंकि यदि हम उसके मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। यहाँ पर वचन स्पष्ट बतलाता है कि हम जो यीशु मसीह में
विश्वास करते हुए बपतिस्मा लेते हैं, हम यीशु मसीह की समानता में ले आए जाते हैं, हम उसकी बराबरी में ले आए जाते हैं। तो जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जब हम यीशु पर विश्वास करते हुए हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो निश्चय हम जिस प्रकार से यीशु मसीह जी उठे उसी प्रकार से हम भी उसी समानता में जी उठेंगे। ये बहुत बड़ा विश्वास है। और इसी तरह से पद 6 से लेकर के आगे भी हम फिर से देखेंगे तो पाएंगे कि बार बार जिक्र किया गया है कि यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना। और हम सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जो भी कि निर्दोष रहे, लेकिन फिर भी वो हम पापियों के पापों के कारण उन पर दोष लगाया गया और हमारे बदले उनको क्रूस पर चढ़ाया गया और उनको बलिदान देना पड़ा। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह का निर्दोष होते हुए भी हमारे लिए बलिदान होना, ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया और उस बलिदान से आज पूरे संसार के लोगों को पापों से क्षमा मिली है। तो निश्चय करके जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें इस बात पर स्थिर रहना है, अपने विश्वास पर स्थिर रहना है और अपने पाप में स्वभाव से बाहर निकल करके उस स्वभाव में आगे बढ़ना है जो यीशु मसीह में हम लोगों को मिलता है, जो नया बनाता है हमें। हम लोग गलाती 2 उसका 20 पद को हम लोग पढ़ेंगे और गलाती 6 उसका 14 पद को भी देखेंगे। गलाती 2 उसके पद 20 को हम लोग देखेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जी धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि गलातियों के पत्र में फिर से संत पौलुस क्या कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा। संत पौलुस स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं और इस बात की गहराई को वो समझते हैं और डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं वो विश्वासियों के बीच में कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। हर एक बपतिस्मा पाए हुए विश्वासी के लिए, हर एक बपतिस्मा पाए हुए व्यक्ति के लिए इस बात को स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है कि वह व्यक्ति यीशु मसीह के साथ अपने आप को क्रूस पर चढ़ाता है और वह मर जाता है और वह स्वयं जीवित ना होकर के यीशु मसीह उसके जीवन में जीवित होते हैं। और संत पौलुस मुझको बहुत अच्छा लगता है जब मैं संत पौलुस के पत्रियों को मैं पढ़ती हूँ, और ये बहुत ही अगर जब आप गहराई से पढ़ेंगे और संत पौलुस के जगह जब अपने आप को रख करके देखेंगे तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर हैं। हम जिस विश्वास में हैं, हमने जो बपतिस्मा लिया है यीशु मसीह में, हम कहाँ पर हैं। और जैसा कि साफ साफ संत कहते हैं कि मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हमारा जीवन सिर्फ उस विश्वास के द्वारा है जो हम यीशु मसीह पर करते हैं, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सचमुच में आज हर दिन हमें इस बात को दोहराने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए उसने अपना जीवन दे दिया, अपने आप को दे दिया। हम देखते हैं कि गलाती 6 पद 14 में क्या लिखा हुआ है। आइए हम देखें गलातियों अध्याय 6 पद 14 में क्या लिखा है। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। जी हाँ, संत बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि
पर ऐसा ना हो कि मैं किसी बात का घमंड करूं। घमंड, आज घमंड हम मसीहियों के बीच में भी पाया जाता है, हमारे स्वभाव में भी पाया जाता है। हमें अपने पद का घमंड होता है, हमें अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी बहुतायत रहती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें रहती हैं, हम कई एक बातों पर घमंड करते हैं। कई एक बार होता है कि हम उससे अनजान भी रहते हैं, लेकिन वो हमारे स्वभाव से पता चल जाता है, हमारे कामों से पता चल जाता है कि हम किस प्रकार से घमंड हमारे जीवन में है। लेकिन संत पौलुस यहाँ पर कहते हैं घमंड या गर्व करने की बात इसलिए वो करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। तो संत पौलुस जो है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने आप को भी क्रूसित होने की बात पर वो घमंड करते हैं, गर्व करते हैं। और यही बात आज हम लोगों को भी अपने जीवन में सीखने के लिए आवश्यकता है कि हम भी अपने जीवन में इस बात को सीखें कि अगर हमारे जीवन में गर्व करने की बात है, किसी बात पर घमंड करने की बात है, वो है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर किया गया बलिदान, जिसके द्वारा हम सब आज एक छुटकारे का जीवन जीते हैं। आगे हम लोग देखेंगे रोमी 6 अध्याय के पद 12 से 14 तक हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जब हम लोग पढ़ते हैं, एक पद पर मैं और गौर फरमाना चाहूंगी जो 11 पद में है, 10 और 11 पद है, इसको भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। जी हाँ, यीशु मसीह एक बार मरे और वो पुनरुत्थान के द्वारा जीवित हुए और आज भी वो जिंदा हैं, जीवित हैं। उसी तरह से जब हम बपतिस्मा के द्वारा अपने पुराने मनुष्यत्व में मर जाते हैं, पुराने स्वभाव में मर जाते हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह में एक नया जीवन पाते हैं तो हमें मसीह यीशु में जीवित रहने की बात को समझने की आवश्यकता है। हम हर दिन के जीवन में, हर पल के जीवन में इस बात को समझें और महसूस करें कि अगर हम जिंदा हैं, अगर हम जीवित हैं, तो हम यीशु मसीह में जीवित हैं। आइए आगे पद 12 से 14 में हम लोग गौर करते हैं। जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, वचन कहता है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। जी हाँ, यहाँ पर 2 शब्द पर हम लोग गौर करें। एक है अधर्म के हथियार और दूसरा है धर्म के हथियार। वचन कह रहा है कि हमें अपने आप को अधर्म के हथियार होने के लिए नहीं सौंपना है। पाप को नहीं सौंपना है अपने आप को। अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को नहीं सौंपना है ना। तो ये अधर्म के हथियार क्या है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? क्या है अधर्म के हथियार? हम लोग वचन से ही देखेंगे तो हम लोग को मिलता है गलाती 5 अध्याय उसका 19 से 21 पदों में जब हम लोग देखते हैं तो बहुत से ऐसे शरीर के काम हैं जो हम लोगों को अधर्म की ओर और पाप की ओर ले चलते हैं। मैं संक्षेप में बतलाना चाहूँगी क्योंकि समय कम है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, क्रोध, ईर्ष्या, डाह, ये सारी बातें हैं। फूट, विधर्म, ये सारी बातें हैं जो हमें पाप की ओर ले जाती हैं। और यही है अधर्म के हथियार। आप स्वयं भी जब विस्तार में पढ़ेंगे तो आप लोगों को मिलेगा। और ये हमारे हर एक दिन के जीवन के लिए परीक्षाओं में डालने के कारण होते हैं।
कि हम छोटी छोटी बातों में, हम इन्हीं बातों के द्वारा परीक्षा में गिर जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता और हथियार, अधर्म के हथियार अपने जीवन में हम उसको पकड़ लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को बचना है। और धर्म के हथियार की बात जब आती है, वो क्या है? धर्म के हथियार क्या है? हम सब का जाना पहचाना हुआ, याद किया हुआ वचन है, जो हमें गलाती 5 उसके 22 और 23 में मिल जाता है, जिसको हम लोग बहुत आसानी से, बहुत सरलता से हम लोग बोलते हैं, आत्मा के 9 फल या आत्मा के फल: प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। जी हाँ, तो यही है धार्मिकता के हथियार। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में शामिल करते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं, तो किसी भी प्रकार से हम अधर्म के हथियार को अपने जीवन में लेने के लिए हमें उसकी ना ही जरूरत पड़ेगी और ना ही उसको अवसर मिलेगा कि वो हमारे जीवन में प्रवेश करें। और एक और हम लोग हथियार की बात हम लोग पाते हैं, वो हम देखेंगे इफिसियों अध्याय 6 उसका पद 14 से 18 में आप पाएंगे। परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं, आत्मिक हथियार से हमें सशस्त्र रहने के लिए परमेश्वर हमें अगुवाई करते हैं, वचन में बतलाते हैं। और वहां पर जब हम लोग पाते हैं, तो हम पाते हैं वहां पर हमें सत्य से अपने कमर को कसना है, धार्मिकता की झीलम पहनना है, मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना है, विश्वास की ढाल लेना है और उद्धार का टोप लेना है, और आत्मा की तलवार क्या है? आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन है, वो लेना है। और इन सब के साथ ही साथ हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहना है। तो प्रिय मित्रों, दोस्तों, भाई बहनों, जब हमारे एक विश्वासी जीवन के लिए, हमारे एक मसीही जीवन के लिए, मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए और इस संसार में बहुत सारी विरोधात्मक बातों से संघर्ष करते हुए उन पर जय पाने के लिए जब हमें जीवन जीना है, हमें आज अगर हथियार की आवश्यकता है, वो है धार्मिकता के हथियार की आवश्यकता है, जिनसे हमें अपने आप को सुसज्जित करना है। ये सारे धार्मिकता के हथियार हैं। जब हम इन सारी बातों से अपने आप को भर लेते हैं, अपने आप को तैयार कर लेते हैं, सुसज्जित कर लेते हैं, तो संसार की किसी भी प्रकार की परीक्षाएं हम पर हावी नहीं हो सकती है। और आप लोगों को याद होगा, हम लोग पिछले दिनों भी लास्ट वीक जो हमने अध्ययन किया, भाई विद्युत ने जिन बातों को बतलाया, आत्मिक जीवन के बारे में उन्होंने बतलाया। तो प्रिय भाइयों बहनों, आज का ये विषय भी उसी से जुड़ा हुआ है। हम लोग देखते हैं बहुत सारी बातें कि परमेश्वर ने हमें सांसारिकता से अलग किया है, धार्मिकता की ओर लाया है, आत्मिक जीवन की ओर लाया है, और निश्चय करके बपतिस्मा के द्वारा हम एक ऐसे जीवन में जीते हैं जो हमें पाप से बचा करके, पाप से छुड़ा करके हमारे जीवन को धार्मिकता की ओर ले चलता है। और आज के अध्ययन का हमारा यही निष्कर्ष है कि हम इस बात को समझें कि जब हमने यीशु मसीह का बपतिस्मा ले लिया है, जब हम अपने आप को एक मसीही कहते हैं, एक विश्वासी कहते हैं, तो हम पाप में स्वभाव को छोड़ चुके हैं। इस चीज को हमें स्वीकार करना है और हमें हर दिन अपने नए मनुष्यत्व को याद रखना है कि हमने एक नया मनुष्यत्व पाया है, हमने यीशु मसीह को पहन लिया है। जिस तरह से हम अच्छे कपड़े धारण करते पहनते हैं और हम उसके द्वारा अपने आप को सुसज्जित कर लेते हैं, हम तैयार कर लेते हैं, उसी तरह से जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, उसके स्वभाव को पहन लेते हैं, उसके जीवन को अपने जीवन में हम ग्रहण कर लेते हैं, तो निश्चय करके हमारा जीवन भी एक नया जीवन हो जाता है। और जैसा कि हम लोग दूसरा कोरिन्थ उसका 5 अध्याय पद 17 में संत कहते हैं कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। तो मसीह में प्रिय दोस्तों, ये भाई बहनों, परमेश्वर हम सबों को बहुत आयत की आशीष दे कि हम पाप से फिर करके धार्मिकता की ओर आगे बढ़ चुके हैं और हमें उसी धार्मिकता में रह करके जीवन व्यतीत करना है। और परमेश्वर
ऐसे जीवन जीने में हम सबकी सहायता और अगुवाई करें, मदद करें, पवित्र आत्मा का अभिषेक दें कि हम सब परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप जीवन व्यतीत कर सकें। परमेश्वर की आशीष आप सबों के जीवन में बनी रहे। आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले और भगवान को धन्यवाद कि कितने सरल शब्दों में उन्होंने हम लोगों को रोमियो की पत्री के 6ठे अध्याय उसके 1 से लेकर 14 पद के ऊपर हम लोगों को अध्ययन कराया। और बहन पूनम मीन्स कह रही हैं प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में परमेश्वर को महिमा मिले, धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हम लोग पाप से निकल करके धार्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा हम लोगों को इसमें हमारी अगुवाई कर रहा है और हम लोग उसके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। जो भी कि आज हम लोगों का थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ हो रहा था, थोड़े समय के लिए हम लोगों का लिंक टूट गया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने सब कुछ को संभाला और भी अधिक हम लोग उसके बाद जुड़ पाए और परमेश्वर के वचन का आनंद ले पाए। अभी समय है कि और एक पास्टर बुधन बेदिया जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा था, गॉड ब्लेस यू एवरीवन बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर साहब आप लोगों की प्रतिक्रियाओं के लिए। आप लोग टेक्स्ट कर रहे हैं और हर्षित मीज भी कह रही हैं प्रेज द लॉर्ड। आपको ही प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर को सारी महिमा मिले। और हम लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हम लोग जैसे जैसे बाइबल अध्ययन में बढ़ते जा रहे हैं गहराइयों में, परमेश्वर हम लोगों को और अधिक आत्मिक बातों में आगे बढ़ा रहा है, सिखा रहा है, हम लोगों को मजबूत कर रहा है। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग और भी लोगों को इस लिंक को शेयर कर सकते हैं और ताकि वे लोग भी जुड़ करके इस अध्ययन का आनंद ले सकेंगे। और अभी हम लोग चाहेंगे कि आप में से कोई यदि कुछ कहना चाहते हैं तो अपने शब्दों के द्वारा अपने माइक को अनम्यूट करके अपने प्रतिक्रिया को हम लोगों के बीच में बांट सकते हैं, ताकि आपके प्रतिक्रिया को सुन करके हम लोग परमेश्वर को महिमा दे सकें। आपको क्या लाभ हो रहा है, इसके द्वारा क्या आशीष पा रहे हैं, आप अपनी गवाही को बता सकते हैं। पास्टर धनेश्वर कह रहे हैं आपसे धार्मिकता की ओर भाग 1 बहुत ही अच्छा लगा। पास्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कमेंट के लिए। और भी कोई अपना कमेंट करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द करें, ताकि हम लोग आगे के कार्यक्रम में जाएं, हम लोग गीतों को गाएं। और कुछ प्रार्थना निवेदन हमारे पास आए हैं, उन प्रार्थनाओं निवेदनों के ऊपर हम लोग प्रार्थना कर सकें। थैंक यू। मैं शिवम रानी बोल रहा हूँ। पहली बार ये आपका सुना और फिर आगे बात फिर सुनूंगा। आपका नाम क्या लिखे हैं ये में? शिवम रानी। पूनम करके लिखा हुआ है। बेटी का नाम है पूनम कुमारी। अच्छा आदर्श अनुचित करना। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को कमेंट किया। आपके उत्साहवर्धक शब्दों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष प्रदान करे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो हम लोगों के पास में प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। एक प्रार्थना निवेदन हम लोगों के पास में आया है बहन अनीता कुजूर का, जिन्होंने अपना प्रार्थना निवेदन दिया है कि उनके घर में जो रेंटर लोग रहते थे वे लोग अचानक से अपने जहाँ वो लोग रहते थे छोड़कर चले गए हैं दूसरे जगह में, तो जिसके कारण उनको तकलीफ हो रही है। और उन्होंने प्रार्थना निवेदन दिया है कि कोई परमेश्वर का भय मानने वाला ये परिवार उनके पास रेंटर के रूप में आ सकें। परमेश्वर इसमें उनकी सहायता करे। हम लोग उन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना के लिए गीत को गाएंगे।
जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा। पास्टर धनेश्वर कुछ बोल रहे हैं कमेंट में। शिवा मरांडी की पत्नी से के सर में हमेशा दर्द होता है। चाहिए प्रार्थना निवेदन है शिवा मरांडी की पत्नी के लिए। प्रार्थना में वो सर में दर्द होता है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, शिवा मरांडी की पत्नी, शिवा मरांडी की पत्नी सर दर्द। ठीक है। परमेश्वर की स्तुति हो। सचमुच परमेश्वर महान है और उसके लिए गीतों को गाना हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और इसी उद्देश्य से उसने हम लोगों को बनाया कि हम लोग उसकी आराधना स्तुति करें, महिमा करें, जय जयकार करें। और इस समय हम लोग बहुत सारे लोग इस समय इस मीटिंग में जुड़े हैं। परमेश्वर हम लोगों की सहायता करेगा कि हम लोग और भी अधिक इसमें आत्मिकता में आगे बढ़ेंगे। हम लोगों के पास जो प्रार्थना निवेदन आए हैं उन प्रार्थना निवेदन के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। शंकर भाई के प्रार्थना कीजिए, बहुत बीमार है शंकर भाई, अभी हॉस्पिटल में है। तो आइए हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़ें।
हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हम लोगों को प्रदान किया, और हम लोग भिन्न भिन्न जगहों से आज इस जूम मीटिंग में मिल पाए हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने बहन नीलम को अपने आत्मिक अभिषेक से परिपूर्ण किया कि वे बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से आपके वचनों के ऊपर में प्रकाश डाल पाई, और हम लोग बहुत अच्छी तरह से रोमियों की पत्री 6 अध्याय के 1 से लेकर 14 पद तक सीख पाए। प्रभु जी, जिन बातों को हम लोगों ने सीखा है उन्हें बहुत अच्छी तरह से हम लोग अपने पास नोट डाउन करके रख सकें, उन्हें अपने दिलों में रख सकें, अपने मनों में रख सकें, और उसके अनुसार हम लोग जीवन जी सकें। प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि जो बातें आपने आज हमें बताई हैं कि हम लोग पाप से छूट करके बाहर निकल करके धार्मिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इस मार्ग में जो भी रुकावटें और बाधाएं आती हैं, जो शरीर के काम हमारे ऊपर हावी होते हैं, हमारे जीवन में वो हावी ना हो पाए, हम लोग उनके ऊपर विजयी हो सकें और हमारा जीवन बहुत अच्छी तरह से आपके अच्छे गवाह के रूप में होने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अनीता कुजूर के घर के लिए, उनके परिवार के लिए। प्रभु, उनकी सहायता कीजिए कि बहुत अच्छी तरह से अपने घर में वो रह सके, आपकी उपस्थिति से वो उनका घर, उनका पूरा इलाका घिरा हुआ रहे, आपके लहू के बाड़े में ढका हुआ रहे, ताकि आपके स्वर्गदूत उनके घर और परिवार की रक्षा रखवाली करने पाएँ। और प्रार्थना करते परमेश्वर, जो लोग उनके घर में रेंट में रहते थे, जो चले गए हैं, प्रभु उनके साथ रहिए कि वे भी जहाँ कहीं भी गए हैं वो कुशलतापूर्वक रहें, शांतिपूर्वक रहें, आशीषित जीवन जिएँ। और प्रभु, बहन अनीता कुजूर के घर में नए रेंटर को भेजिए ताकि वे लोग वहाँ पर रह करके उस घर में रह करके उन आशीषों को प्राप्त करें जो उनके लिए आपने वहाँ पर के लिए ठहराया है, और हर तरह से उनकी रक्षा रखवाली कीजिएगा पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं भाई शंकर के लिए कि वो प्रभु जी बहुत बीमार हैं, उनकी तकलीफ आपके चरणों के पास में हम लोग अर्पित करते हैं। वो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता परमेश्वर, आप चंगाई देने वाले यहोवा राफा परमेश्वर हैं। अपने लहू लुहान छिदे हुए हाथों से उन्हें स्पर्श कीजिए, अपने लहू की सामर्थ्य को उनके जीवन में कार्य करने दीजिए ताकि वे जल्द से जल्द स्वास्थ्य जीवन को प्राप्त कर सकें, चंगाई को प्राप्त कर सकें और अपने नॉर्मल जीवन में लौट सकें पिता परमेश्वर, और अपने दैनिक जीवन को फिर से आरंभ करने पाएँ। प्रभु, पूरे इलाज की प्रक्रिया को अपने आप में सौंपते हैं। जो डॉक्टर उनका इलाज करते हैं उनको भी आशीष दीजिए कि वे बहुत अच्छी तरह से सही दिशा में उनका इलाज कर सके और वे स्वस्थ होकर के घर लौट न सके। पिता परमेश्वर, इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं शिव मरांडी की पत्नी के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जिनको सर में दर्द रहता है प्रभु, और वो बहुत पीड़ित हैं, दुखी हैं प्रभु, आप सहायता कीजिए कि उस पीड़ित अवस्था से उसे बाहर निकालिए और पूर्ण रीति से उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। जिस किसी कारण से भी उनके सर में दर्द होता है, हम लोग नहीं जानते हैं प्रभु, लेकिन आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, उनके सर से प्रभु उस दर्द को दूर कर दीजिए और जो कारण है उसे भी दूर कर दीजिए ताकि वे पूर्ण रीति से छुटकारा प्राप्त कर सकें और वो बीमारी उसके शरीर में फिर से दोबारा ना आने पाए। और प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं जितने भी आपके दास दासी, आपके बेटे बेटी इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं, एक एक जन के जीवन में, उनके परिवारों में आप आशीष दीजिए, उनके जीवन में आत्मिक मार्गदर्शन प्रदान कीजिए, आत्मिक शांति प्रदान कीजिए, हर तरह से उनका घर और परिवार आशीषित होने पाए और प्रभु दूसरों के लिए वे अच्छे गवाह बन सकें। उनके पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ यदि है प्रभु, कोई बीमार है, कोई परेशान है, किसी समस्या से घिरे हुए हैं प्रभु, उन सबको उन समस्याओं से बाहर निकाल दीजिए। हर एक प्रकार के उन सारे समस्याओं से जो उनको मानसिक रीति से और आत्मिक रीति से आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, उन सब से उनको आज़ाद कर दीजिए। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के इस बाइबल अध्ययन के लिए, आपको फिर से धन्यवाद देते हैं। और जो गीतों को हम लोगों ने गाया, जो वचन हम लोगों ने सीखा, जो हम लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, उन सब पर आशीष दीजिए ताकि वे हम लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकें। और प्रभु, जब हम लोग यहाँ पर से विदा होते हैं, हमारे साथ रहिए और हम लोग विदा होकर के अपने फिर कार्य में लग सकें और उन सारे कार्यों के बीच में प्रभु हम लोगों की मदद कीजिए। और अगले सप्ताह जब हम लोग फिर से इस मीटिंग में जुड़े और अधिक से अधिक लोग जुड़े, आशीषित हों और आपके नाम की महिमा करने पाएँ। प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। हम ये प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की।
फिर से हम लोग अगले सप्ताह मिलेंगे और नई नई गवाहियों के साथ में। यदि आपके पास गवाही होंगे तो आप लोग पहले से ही हम लोगों को हमारे दिए गए नंबर में इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम लोग गवाही देना चाहते हैं, तो उसी के अनुसार हम लोग कार्यक्रम को के लिए रेडी रह सकें, ताकि आपकी गवाही या यदि आपका प्रार्थना निवेदन है तो प्रार्थना निवेदन भी हम लोगों को आप पहले से ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।